सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर का ये दंगल बेहद दिलचस्प। सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी को हरियाणा विधानसभा तक पहुंचा पाने में कामयाब होगा। कांग्रेस पार्टी जो इस आदमपुर उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंके हुआ है, उसका भविष्य आदमपुर के इस चुनावी मैदान में क्या हो सकता है। इसके अलावा कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वजूद आदमपुर के वोटर्स के बीच इस वक्त देखने को मिल रहा है। कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो जनता पर असर कर रहे हैं। सरकार के साथ चलने का मन क्या आदमपुर का वोटर बना रहा है या फिर परिवर्तन की लहर आदमपुर के वोटर्स के बीच देखने को मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के दड़ोली गांव में। दड़ोली गांव के तमाम वोटर्स इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। हम उनसे उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत युवाओं से करेंगे। मुझे ये बताइए कि दड़ोली गांव में वोटर्स का किस तरीके का मूड है। गांव पर पूरे हरियाणा की पूरे देश की नजर है। बिल्कुल नजर है जी। कांग्रेस की तरफ एक तरफ माहौल है दड़ोली में। मुझे जरा जातिगत समीकरण समझा दीजिए कि दड़ोली गांव में आबादी कितनी है और जातिगत समीकरण क्या कहते हैं। 2400 वोट है जी। ऑल टोटल सारे वोट जेपी के हैं। हाँ, मान लो कोई कहीं नहीं बंटा हुआ है, एक तरफ माहौल है। एक तरफा। हाँ। लेकिन जो बिश्नोई परिवार जहां पर है वहां पर अच्छी खासी जो वोटिंग है वो देखने को मिलती है। और ये भी मुझे बताइए कि एससी और ओबीसी जो वोट्स है उनका रुझान किस तरीके का इस गांव में देखने को मिल रहा है। उनका रुझान प्योर कांग्रेस की तरफ है। पहले बीजेपी की थे, अभी कांग्रेस की तरफ है। दाब चुके हैं इससे। कुलदीप बिश्नोई से पूरी तरह काम नहीं किया उसने कुछ भी। लेकिन कुलदीप तो लगातार ये कह रहे हैं कि 26 सालों का सूखा मिटाना है। कहने से तो मैं कह दूं, मैंने बहुत किए हैं। एमएलए वर्ग मैं और वो कुलदीप बराबर ही है ना। वो कभी है कुछ काम किया और मैं कुछ कर नहीं सकता। दोनों एक बराबर हैं। उसने कोई काम नहीं किया ही नहीं गांव में। तो अभी है 5 साल में 3 साल हो गए ना। हाँ। मान लो 3 मान लो जी, 25 साल मान लो। 25 साल में 26 साल हो गए। 26 साल में अभी है। चलिए मुझे ये और बताइए कि आपके दड़ोली गांव में विकास के लिहाज से सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। दड़ोली गांव में कितना विकास पिछले 8 सालों में? आप मंडी आदमपुर से आए हो ना। बिल्कुल। तो गाड़ी में तीसरा गेयर डाल के गाड़ी लेके आए हो। गाड़ी में तीसरा गेयर डाला, सारा राह है नहीं, खड्डे ज्यादा है। विकास ये है आपके सामने। विकास तो विकास नाम है, काम नहीं है। हाँ। तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार इसी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हैं। उनका कोई असर क्या पड़ रहा है? उनका असर पूरा है सर, 100% असर है उनका। क्यों इसको बहुत पिता लिया। अब इसको बदल के देखेंगे। चलिए। दड़ोली गांव के तमाम दूसरे वोटर्स भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बुजुर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं। दड़ोली गांव में क्या कुछ रंगत आपको दिख रही है? रंगत तो ठीक है। तो टक्कर हो रही है। टक्कर हो रही है। किस किस की टक्कर बाज जाए? किस किस की के कांग्रेस की, बीजेपी और भी कई आ रहे हैं। और तो आने तो आओ, बाकी को नहीं। दोवां की टक्कर चल रही। दोवां की टक्कर चल रहा है। तो थारे दड़ोली गांव में के कुछ रंगत थाने दिख वही कई बाग है। दड़ोली के बताते थे मैंने हल्के जोर मारे, ये भी जोर मार, दोनों का टक्कर बना रखी है। दोनों का टक्कर बना रखी है। तो दड़ोली गांव में 1 नंबर पे कौन उसका है, 2 नंबर पे कौन? 2 नंबर को बेरो कौन, ढोल को लगा के बेरो लागो। मुकाबला बराबर का है। हाल घड़ी तो लागे लोगों को। तो दड़ोली में मतलब जेपी भी बराबर और भव्य बिश्नोई भी बराबर। ये भी कोई कौन से कौन बेरो, सारा ढोल चल रहा है। फैसले का टाइम तो नजदीक आ लिया। आ जाओ इतना, आ जाओ तो फैसला। ये तो हवा और पलटा है। और पलटा है तो अच्छा। तो कुलदीप भी आवे, सरकार भी आ रही है, प्रचार में उतर रही है। तो सरकार नु कैसे आदमपुर का वोटर मारे सागे चाले? आदमपुर आई कौन सरकारी आओ ही देखो। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई तो लगातार यूं को है 26 साल का सुखो मेटना है। कहने तो आप आपकी सारा है। तो उठा साहब भी यूं ही जिक्र कर रहे हैं कि भाई सरकार बदलनी है, 2024 से पहले ही सरकार गिरा देंगे। लागत आने की बहुत जनता को रुको। अच्छा, मैंने विकास की बता दो थे। विकास का कोई काम काज पिछले 8 साल में इस गांव में कुछ, दड़ोली गांव में कुछ काम हुआ है? विकास का ये देख लो रे पानी कुछ नहीं। समान विकास का जिक्र सरकार करती है, आपके गांव में कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको कांग्रेस के वायदों में लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि पेंशन भी बढ़ा देंगे और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जिक्र भी कर रहे हैं, वो आगे जाके देखो सरकार आओ से बेरो पटाव करने। तो हाल घड़ी बराबरी का मामला है। के पता लगा तो आगे सरकार आओगी तो बेरो लागो पहले की पर्ची मांगने कौन कौन आ रही है? पर्ची मांगने कौन कौन आ रही है? पर्ची मांगने सारा ही आओ तो सारे आओ। अच्छा, ताऊ जी राम राम। पर्चियां का टाइम आ गया, के कुछ रंग डंगता नहीं दिखे?
पर्चियां का टाइम आ गया, क्या कुछ रंग ढंग ताने दिखे? रंग ढंग तो टाइम बताओगो टाइम बताओगो। बस। फिर भी ताने किसका पलड़ा भारी लागे? क्या है कहीं कोनी जडोली में किसे पलड़ो भारी है। जडोली में कहीं कोनी है कोई कोनी। ताऊ जी थाने के लागे है दड़ोली में किसका पलड़ा भारी? मैंने को सुना है, को दिखा दुआर की को दिखा मन तो मन पर्ची का बता दो थे के कुछ रंग ढंग चाल मैंने को सुना है। अच्छा चलिए, मुझे बताइए कि दड़ोली गांव में विकास को लेकर सवाल मैंने तमाम वोटर्स के सामने रखा कि क्या कुछ विकास की तस्वीर यहां पर बनी है, क्योंकि पिछले 8 सालों में सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही गई कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार ने किया है। आपके गांव में कितना विकास? विकास तो कोई जो पुराना चले नहीं वही चले आया है अभी तक तो। जितना गली में कादो है, कीचड़ है, सब कुछ यही पुराना पानी पीने पानी को नहीं मिला है, माने साफ है। गंदगी आवाज है नहीं, वाटर वर्क्स में काम को नहीं आया, पीना और पानी को नहीं, तो फिर क्या करा के विकास होगा जी? पीने को पानी जरूरी हुआ है। तो आपने अपने विधायक से कभी ये सवाल रखा कि पीने का पानी हमें? विधायक ने रखा करो, विधायक पाओ तो कोई माने तो ही कौन पाओ बेचारो। मंडी चल जावा तो दिवाली होली कभी बाई चांस आ जाए तो हमारी बारी घटा है, और घनाई है लोगों की बड़ी बड़ा माला काम की बारी को नहीं आवे जी जल्दी की। तो और घनाई है बोले हमारे परिवार हमारो समाज बिश्नोई ऊपर के दिखे को नहीं। तो आप वहाँ उनकी मेज तक नहीं पहुँच पाते ना मतलब ही कौन सारे को डंडे मानतो। तो कभी कोशिश तो की होगी कि हमारी समस्या आप सुनिए। कौन मतलब ही को नहीं आए सुने, उसने टाइम ही को नहीं भाई साहब ने अच्छा, सुनने का टाइम को नहीं भाई साहब। गांव की सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई है पीने के पानी के अलावा कौन सी दूसरी गंदगी है जी। आप देखो मंदिर के सामने गंदगी है, वो कूड़ी है, वो भी नहीं हट रही यहाँ से। प्रशासन ने हटानी चाहिए वो गंदगी है। पानी सुविधा चाहिए जी। चलो लाइट बड़ी आती है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं। गंदगी है देखो गाँव में कितनी कीचड़ है, वो होना चाहिए जी। और क्या बताएं विकास के सरकार के साथ है चलने का जो जिक्र कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, वो बात क्या वोटर्स के समझ आ रही है? क्या पता जी। अब वोटर का सालों का सूखा खत्म करने की बात वो कर रहे हैं। वो साफ ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ चलेंगे तो विकास इस इलाके आपको बताएं, वो आपको सुखो साफ करने ला रहे जी। पहले तो चौधरी भजनलाल जी है, उनकी पेंशन बन गई, फिर उसकी माता जी की बन गई, फिर उसकी बन गई, फिर उसकी मैडम की बन गई, अब उसकी भव्य की पेंशन बनने के चक्कर और कुछ नहीं। ठीक है जी, पब्लिक ने कोई मतलब नहीं। ठीक है अभी वोट देना है अलग बात है, वो लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो पेंशन बनानी है जी उनने। चलिए मुझे बताइए कि प्रचार किस तरीके का चल रहा है? तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल है बराबर चल रहा है। अच्छा, आमने सामने की टक्कर का जिक्र यहाँ पर हो रहा है भाई, जेपी और भव्य बिश्नोई दोनों बराबर है। और भी कोई मामला है क्या? और कुछ को नहीं, और साफ है काम। जाट वोटर्स की संख्या इस गांव में कितनी है? बिश्नोई परिवार कितने हैं? एससी और बीसी के परिवार जो है उनकी संख्या कितनी है? जाटा तो 1200-1500 वोट जाटा, 1200-1500 ही वोट उधर जाती है। अदर्स है। हाँ। तो उसमें एससी भी है, ओबीसी भी है। ओबीसी है, सारे हैं। बिश्नोई परिवार इस गांव में नहीं है सर। चलिए, तो ये मैं मान लूं कि ये इलाका जो है भजनलाल परिवार के साथ चला करता था, अतीत का जिक्र मैं कर रहा हूँ, या इस बार ये नाराजगी? ना इस तरह इतना ही वोट पहले आया करता, इतनी अब होगा वोट बार तो इतना ही आ जाना है। वोट इतने ही आ जाएंगे, काम हो ना हो, विकास हो ना। आप सिर्फ कट के वोट रेडे नहीं दोगे हम है वो बिना दे में कौन देवा, वो इना दे में कौन देवा, आई बात है। तो इसका मतलब ये मान लो विकास से कोई सरोकार ना तो आपके विधायक को था और ना ही वोटर को है। वोटर को है। ठीक है, पानी मिलने को नहीं जी पीने साथ। पानी मिलो ना मिलो, वोट आदे आप सिर्फ न्यू गेड़ा नहीं वो पन्ना देने ला रहे हो, आप इन्हें देवांगे, बस इतनी बात है, इतनी बात है और कोई बात। तो उसको गलत बता दिया करो, हम उस तरफ दे रहे हैं। वो तो फिर बताए कौन सा नहीं, गाँव में माहौल ही सो है, गाँव में जोश आ जाए नहीं, झंडा काटना पड़े। चलिए मुझे ये बताइए कि किस तरीके का माहौल इस वक्त चुनावी नजर आ रहा है? प्रचार पूरे जोर शोर पे चल रहा है और अब कह सकते हैं कि फैसले की घड़ी भी नजदीक आ रही है। हाँ यस, बड़ा जोर से चल रहा है प्रचार, फैसले की घड़ी नजदीक है। जनता फैसला करेगी, जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है। ठीक है, मुझे और बताइए कि दड़ोली गांव का वोटर किन मुद्दों पर वोटिंग करे? विकास के मुद्दों पर है, बदलाव के मुद्दों पर है, बदलाव करना है। विकास कहीं मतलब आपके बयानों में तो मुझे नजर नहीं आया, हो सकता है कि गांव के पिछले हिस्से में विकास हो। नहीं विकास नहीं है। विकास हमारे तो गांव के लवे तो भी नहीं है, आस पड़ोस में भी नहीं है। गांव के पीछे क्या होगा? तो फिर जो पीछे के जो गांव थे सदलपुर और आसपास के इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां पर एक शब्द जो है बहुत ज्यादा प्रचलित जाट बहुल गांव का जिक्र मैं करता हूँ, किया गया, टक्कर बराबर की है, टक्कर बाजेगी, गिरदावरी तोड़ांगे, ऐसी भी कोई बात आप लोग भी करते हैं क्या? नहीं है बदलाव, हम चाहते हैं, हम बदलाव कर रहे हैं, चाहते भी हैं। लेकिन सरकार के साथ चलने के फायदे भी तो कुलदीप बिश्नोई गिनवा रहे हैं, क्या वो फायदे आप लोग नहीं समझ पाए? नहीं, सरकार के साथ तो रहना ही नहीं चाहता ये। कब रहना चाहता था? शुरू में इसने कांग्रेस छोड़ी, उस टाइम सरकार कांग्रेस की आई, फिर बीजेपी छोड़ी, बीजेपी की आई, अब कांग्रेस की छोड़ रहा है तो आगे कांग्रेस आने वाली है।
इसको तो रहना ही नहीं सरकार के साथ में जी। अच्छा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि वो विरोध में ही वो रहेंगे? विरोध में रहेगा। अगर सरकार के साथ रहेगा तो जिता नहीं। हमारा आदमपुर विपक्ष में ही रहा है 26 साल से। तो अभी आप लोग भी विपक्ष में ही हैं, आदमपुर में रह हाँ के हाँ, अभी विपक्ष में ही है, आगे सत्ता में आएंगे। आगे आएंगे। हाँ। ठीक है, ये यहाँ पे तमाम दूसरे वोटर्स मौजूद हैं। मुझे बताइए कि दड़ोली गांव का क्या मूड है? दरौली गांव का माहौल जेपी की तरफ ज्यादा है। जेपी की तरफ ज्यादा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के वोटर्स भी यहाँ पर हैं। एक बुजुर्ग मुझे बता रहे थे मामला बराबरी का है। नहीं, वोट तो हर जगह हुआ है, इसो कोई काम कौन पाओ जब 100% एक तरफा हुआ है। चाहे वो किसी बेल्ट हो, चाहे वो जाट बेल्ट हो, चाहे वो बिश्नोई बेल्ट हो, ठीक है बात। वोट तो है जेपी का ज्यादा भारी है। अच्छा, मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो दड़ोली गांव के वोटर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जो उनके मन पर असर करते हैं? ये चीज प्रश्न कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे कौन से ऐसे हैं जो जिनके आधार पर दड़ोली गांव का वोटर वोट करेगा? ये पहली बात ये है कि किसान मजदूर 13 महीना ताई बॉर्डर पर बैठ रहे हैं, अन सरकार हमारी कौन सुनी? एक साल बाद में अन सुनी। किसान दुखी है, व्यापारी वर्ग दुखी है, पाँव व्यापार खो गया, छोटा सा व्यापारी व्यापार खत्म हो गया। मुद्दा यही है। तो आपको ये लगता है कि सत्ता विरोधी लहर का सामना भव्य बिश्नोई को करना पड़ सकता है? बिल्कुल 100% करना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पहुंच रहे हैं, तो क्या उनके आने से कोई फायदा भव्य बिश्नोई को हो सकता है? ना ना ना, उरे खट्टर को कोई असर को नहीं, कोई असर नहीं खट्टर का। यहाँ मुख्यमंत्री हैं, बड़े मामले हैं, बड़े फायदे कर सकते हैं, बड़े सपने दिखा सकते हैं, इशारों में बोलेंगे लेकिन कहानी समझा सकते हैं। मुख्यमंत्री मैंने मोदी बनाया, पब्लिक को बनाया मैंने। मुख्यमंत्री उसको मोदी ने बनाया, पब्लिक ने नहीं बनाया। पब्लिक का चुनाव है, मुख्यमंत्री नहीं है वो। अच्छा, तो मोदी के मुख्यमंत्री हैं, तो असर भी मोदी जी पे करेंगे? बिल्कुल मोदी। वोटर पर कोई असर नहीं है। अच्छा, हुड्डा साहब भी प्रचार में उतरे हुए हैं, उनके आने का कोई असर क्या है? बहुत ज्यादा। हुड्डा साहब ने यहाँ पर 9.5 साल सरकार रही, अच्छे काम किए, हमारी सुनी, दुख सुख में शामिल हुए। ये ना को कहीं दुख में हुए, ना कहीं सुख में शामिल हुए। लेकिन हुड्डा तो सीधा सवाल पूछते हैं। आप ये सवाल ये बताइए कि सरकार में कोई एक काम हुआ क्या? ये सवाल कितना जायज आपको लगता है? कोई काम होगी कौन सी का बिल्कुल जायज है। 8 साल हो गया सरकार, कोई काम कौन करो, क्या काम करे? यहाँ कोई काम कौन करो किसी प्रकार का भी। न तो कहेंगे जो कोई पर्सनल काम हुआ है, न कोई चलो पर्सनल काम होना हो, सामूहिक काम तो होना चाहिए, कोई सामूहिक काम नहीं है। चलिए, यहाँ पर युवा वोटर भी इस वक्त मौजूद हैं दड़ोली गाँव में। युवा वोटर के क्या चल रहा है? मन में जी जेपी चल रहा है फिलहाल तो। जेपी मन में जेपी चल रहा है। इसके पीछे जो आधार है वो जातिगत आधार है या जातिगत नहीं जी? काफी समय हो गया कुलदीप बिश्नोई को, वही बात है, घर वाला राज चल रहा है यहाँ तो, दादालाई चल रहा है। पहले उनके पिताजी, फिर वो खुद, फिर उनके बेटे। कब तक चलेगा जी? विकास के नाम पे कुछ होता नहीं यहाँ पे, हैं? खुद रहते नहीं यहाँ पे, दिल्ली बैठते हैं, दिल्ली भी नहीं मिलते, कहीं मिलते नहीं, ना कोई विकास होता है जी। तो जनता को विकास चाहिए, बस अब की बार पासा पलटने वाले हैं जी। लेकिन तमाम आपके गांव के जो दूसरे वोटर्स थे वो ये भी कह रहे थे कि विकास से कोई लेना देना नहीं, आधे उस तरफ डालेंगे, आधे इस तरफ डालेंगे। विकास तो करते ही नहीं है जी। विकास का तो नाम का नाम ही विकास है जी, और कुछ नहीं है। तो इस गांव ने कभी विकास देखा नहीं? विकास जी इनके राज में नहीं देखा, इनके राज में नहीं देखा जी। हुड्डा राज में देखा? हाँ, हुड्डा राज में देखा जी, खूब देखा है जी, पर इनके राज में नहीं देखा जी। तो मुझे ये बताइए कि कुलदीप बिश्नोई जो बात सामने रख रहे हैं, तमाम वोटर्स को एक टेक्निकल बात वो समझा रहे हैं कि सरकार के साथ चलने के फायदे हुआ करते हैं, वो फायदे क्या? फायदा जी उनको हो रहा है, जनता को नहीं हो रहा। उनके तो जी दो वही बात है, वही उनको फायदा दिखा रही, खुद का फायदा बता रहे हैं, मेरा फायदा हो रहा है, सरकार के साथ चल रहा हूँ मैं, मेरा फायदा हो रहा है। जनता को उनका क्या करना है जी, वही बात। मुझे ये बताइए कि दड़ोली गांव के वोटर्स के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तो किस तरीके का रुझान दड़ोली गांव से निकलकर सामने आएगा? रुझान जी दड़ोली गांव का अच्छा निकल गया है, कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे जी। कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। लेकिन भव्य बिश्नोई युवा चेहरे हैं, अच्छे खासी पढ़ाई वो कर चुके हैं, तो क्यों युवाओं के साथ कनेक्ट वो नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है दड़ोली गाँव में ये जो गैप नजर आ रहा है क्यों है? युवा तो जी दड़ोली गाँव में भी रहते हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। ये बीजेपी सरकार ने तो रोजगार के नाम पे मान लो एक मुद्दा ही उठा लिया, भी मान रोजगार देंगे पर रोजगार नहीं है जी, आज भी बेरोजगारी है। अच्छा, विकास को लेकर क्या कुछ तस्वीर दड़ोली गांव में बनती नजर आ रही है? क्या कुछ 8 साल के दौरान क्या कुछ कामकाज किया गया? बिल्कुल कोई कामकाज नहीं किया गया जी, कोई भी कामकाज नहीं किया गया। विकास तो एक मुद्दा ही बन के रह गया जी, किताबों में पढ़ाया जाए। बिल्कुल, विकास तो नाम रखना ही बंद कर दिया। आप मुझे बताइए कि दड़ोली गांव में वोटर्स का क्या है मूड?
जेपी ने वहाँ जी जेपी की तरफ माहौल है, जेपी जिताना है बस अब की बार। अच्छा, बीजेपी का वोट? बीजेपी का 0 है जी। चलिए, साफ तौर से दड़ोली गांव में वोटर्स का मूड हमने अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। विकास को लेकर कमी का सामना इस इलाके को करना पड़ा है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार के साथ चलने के फायदे होते हैं, लेकिन वोटर्स दड़ोली गांव में शायद उस फायदे को समझ पाने में नाकाम हुए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गाँव दड़ोली, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।